जय हिंद। क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2024। देखो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बस एक तरीका एक थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, बस वो बताने के लिए बताया लिया है ना। ठीक है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करने के लिए कहा गया। इससे पहले कि पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता, उसे ज्ञात हो गया कि चोर 200 मीटर आगे था और 16 किलोमीटर चाल से भाग रहा है। पुलिसकर्मी 20 किलोमीटर चाल से पीछा करना सर, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी चलेगा। देखो 200 मीटर ही दूरी है, 200 मीटर की दूरी है, आप जानते हैं। और चोर की जब पुलिस चोर के पीछे भागी तो स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, देखो अब यहाँ से है जो सीखने की है, पहले हम यहाँ से 5/18 करेंगे, है ना, इसको बदलेंगे किलोमीटर में, मीटर पर सेकंड में, फिर यहाँ से टाइम निकालेंगे और उस टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे चोर की स्पीड से। लेकिन ऐसा नहीं करना है, अब क्या करना है, डायरेक्ट गैप लिख दिया। अब किसका पूछा है, चोर का पूछा ना, तो चोर की चाल कितनी थी, 16, 16 से कर दो मल्टीप्लाई, 4 से 4 दूनी, सॉरी 4 चौका 16, 4 दूनी 8, ये आ गया 800 मीटर आंसर डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे ही अगर उसका पूछता, किसका, हाँ ओके, पुलिस वाला कितना चलेगा, तो पुलिस वाले की चाल से मल्टीप्लाई कर देते हैं 20, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा 1000, है ना। तभी तो आएगा भाई, 200 मीटर तो पहले वो चल चुका था और 1000 मीटर इसको चलना पड़ेगा, क्योंकि 200 मीटर ये कवर करेगा चोर पहले जो भाग चुका है वो, और 800 मीटर इसके साथ दौड़ेगा। ठीक है ना भाई, तो डायरेक्ट करना है इसको, है ना, मीटर पर सेकंड में चेंज करने का। क्वेश्चन बोला है कि पी की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का इतना गुना है। तो 5 एकम 5 3 8/5, यानी पहले विवाह के समय अगर 5 साल की थी तो आज कितने साल की है, 8 साल की। विवाह और उसमें कितना हमारे हिसाब से कितना गैप आ रहा है, 3 का, लेकिन क्वेश्चन दिया है 15 का, यानी 5 गुना हो रहा है। तो यानी विवाह के समय 25 साल की थी और आज कितने की है, 40 की। बोला है वर्तमान में उसका पुत्र उसकी आयु का 1/5 है। वर्तमान आयु तो ये है और इसका 1/5 कितना होगा, 8 होगा, यानी उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, 8 साल। ठीक है, ये पुत्र की आयु है। मतलब 4 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु उस समय पी की आयु के भिन्न रूप में कितनी है। देखो 4 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो पुत्र 4 वर्ष पहले कितने, 4 का होगा, और ये पी कितना होगा, 36 साल का होगा। भिन्न रूप में बताना है, पुत्र की बात कर रहे हैं तो पुत्र को ऊपर मान और पी को नीचे, तो 4 एकम 4, 4 9 36, 1/9 आपका आंसर। ठीक है भाई, तो इसका लिखा है रोहन ने 48,000 रुपये मूल्य के शेष 8,000 पर कितनी छूट देनी है, नहीं अगर मूल्य के वाले लैपटॉप के शेष 8,000 पर कितनी छूट देनी होगी, यदि वो पहले 28,000 के भुगतान पर 12% की छूट और अगले 12,000 के भुगतान पर 8% की छूट पहले ही दे चुका है, यदि ताकि लैपटॉप के मूल्य पर 9.5% की छूट की बराबरी की जा सके। तो देखो दोस्त, हालांकि वैल्यूज़ को काट लो क्योंकि कट रहा है, सब सारा कट रहा है 4 से, तो ये जाएगा 12 बार, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 4 दिए 12, है ना। अब देखो, तो मेरा जो टोटल धन हो गया वो कितना हो गया, 12। 12 में से जो धन कितना था, 7 था, इस पर कितना डिस्काउंट मिल रहा था, तो इस पर डिस्काउंट मिल रहा था 12 प्लस, ठीक है, और हटा इसको, और दूसरा था 12,000 के डिस्काउंट पर 8%। अब 12 4 थी, 12/12 के इसके इस पर कितना मिल रहा था, 8% मिल रहा था। ठीक है, प्लस अब जो बचा है 8,000, यानी 2/12, तो इस पर कितना मिलना चाहिए, ये ब्रैकेट बनाए, कितना मिलना चाहिए कि टोटल 9.5% के बराबर हो जाए, टोटल डिस्काउंट के बराबर हो जाए। देखो 12 से 12 गया तो यहाँ बचा 7 प्लस 3 चौको 12, 4 दूनी 8, तो यहाँ बचा 2 प्लस 2 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो ये आ गया 1/6 बराबर 9.5। ठीक है, तो ये 7 2 9 हो गया, उधर जाएगा तो 0.5 बचेगा, है ना। तो यह बचा 1/6 एक्स बराबर 0.5। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू उधर जाएगी, तो 6 पंचे 30, मतलब हो गया 3%, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3% मिलना चाहिए। तो अब बोला रुपए में बताइए, तो बताओ 8,000 का 3% नहीं निकाल पाओगे, कितना होता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 8 3 24, 240 रुपये, कितना आ गया भाई, 240 रुपये। ठीक है, एक वर्ग के अंदर दो समान वृत्त इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वर्ग के विपरीत भुजा प्रत्येक वृत्त की का व्यास बनाती है, यदि वर्ग का शेष क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर और प्रत्येक वृत्त के व्यास की माप क्या है। देखो दोस्त, एक बात को ध्यान से समझना, जैसे एक वृत्त है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ सर्कल बनाए, इस प्रकार से यहाँ सर्कल बनाए, तो अगर मैं वृत्त की रेडियस r मान लूँ, वृत्त की, तो इस ये पूरी वजह कितनी हो जाएगी, 2r, है ना। तो बस जो क्वेश्चन ने बोला वही कर दो, कि देखो मैंने बोला, उसने बोला कि 2r² का जो एरिया है वो इस वृत्त के एरिया को, वृत्त ने जो एरिया हटाया है उसको हटाने के बाद, क्योंकि देखो यहाँ से मुझे लगाना पड़ेगा πr²। आप बोलो सर πr² क्यों, क्योंकि देखो आधा सर्कल यहाँ पर है
आधा एरिया तो ये है सर्कल का और आधा एरिया यहाँ बनना है, तो कुल मिला के एक पूरा सर्कल है, तो एक पूरे सर्कल का एरिया मुझे माइनस करना पड़ेगा किसमें से, एक वर्ग के एरिया में से। समझ गए मेरी बात? और बराबर ये कितना है 42 सेंटीमीटर। तो ये जाएगा 4r² माइनस पाई की वैल्यू 22/7 माइनस सॉरी r²। तो r² कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा 4 माइनस 22/7 बराबर 42। 7 चौक 28 माइनस 22 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो r² बराबर 6/7 बराबर 42। तो 6 से काटेंगे 6 7 42, 7 7 49, r की वैल्यू होगी 7। पूछा क्या है तो प्रत्येक वृत्त के व्यास की मान बताओ। व्यास बताना है, रेडियस निकल आई 7, तो व्यास निकालने में क्या दिक्कत है, 14 आ गया। ठीक है। क्वेश्चन ने बोला एक दुकानदार एक वस्तु पर 150 रुपये मूल्य अंकित करता है, उसे 25% छूट पर बेचता है। देखो 150 रुपये की चीज़ है, 25% छूट पर देगा तो 150 का 25% कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है। तो 15 45, 450/4। तो काटेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4। ठीक है। 4 दूनी 8.5। अब बोल रहा है कि साथ ही वस्तु पर 2.5% का गिफ्ट भी दे देता है। अब 2.5% का गिफ्ट दे देगा तो वस्तु बची थी 110 रुपये की। अब बोल रहा है कि फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ का मतलब होता है 10 की चीज़ 11 में मिलेगी, और 11 की वैल्यू कितनी है 110, यानी कितना हो रहा है 10 गुना। तो ये इसका 10 गुना कितना होगा 100। मैं बोल सकता हूँ कि उस वस्तु के जो क्रय मूल्य था वो कितना था 100। ठीक है दोस्त। जय हिंद। क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज ABC में एंगल C 90 डिग्री है, CM AB पर लंब है। यदि AB 18 है, BM 6 है तो CM की लंबाई बताओ। देखो इस प्रकार से त्रिभुज है। ठीक है भाई। मतलब कि C 90 डिग्री पर, मतलब C यहाँ होगा तो मैं बोल सकता हूँ A यहाँ होगा, B यहाँ होगा। ठीक है। मतलब CM AB पर लंब है, तो यहाँ से एक लाइन खींची जाएगी जो कि लंब होगी किस पर, AB पर। तो ये M पॉइंट हो गया। अब बोला है AB 18 है और BM 6 है, तो देखो BM यहाँ से यहाँ तक 6 है तो ये 12 होगा। बोला है CM की लंबाई बताओ, तो CM की लंबाई मुझे बतानी है। तो याद रखना आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है H बराबर AM इंटू BM। ठीक है। ठीक है। और याद रखना यहाँ होता है स्क्वायर। क्या होता है स्क्वायर। तो यहाँ से जब H हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आएगा। AM कितना है AM 12 है और BM कितना है 6 है। तो देखो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, इसको लिख सकता हूँ 6×2, और ये 6 है ही, तो एक 6 तो बन गया बाहर, तो 6 निकल आया, ये 6√2 आपका आंसर आ जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्त। 24 लिखा है यदि साइन A प्लस कॉस A बराबर 1/2√2 है तो साइन 4A प्लस कॉस 4A का मान ज्ञात करो। जब भी ऐसी वैल्यू दिखाई दे टेढ़ी मेढ़ी तो डायरेक्ट इनके फार्मूले याद किया करो। इसका फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर A और इंटू कॉस स्क्वायर A। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ ना। अब देखो आपको भी पूरा नहीं लिख रहा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, ये बन जाएगा 1 प्लस और आ जाएगा 2 साइन A कॉस A। ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 1/, देखो 2 का 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये 8 आ गया। अब इस 1 को वहाँ भेजूँगा तो ये आएगा 2 साइन कॉस बराबर है। अब देखो 1/8 - 1 इतना लिखना नहीं होता, याद रखना। तो 8 एकम 8, ये बचेगा 7, तो 2 साइन कॉस, ये आ जाएगा माइनस का 1 7/8। और ये 2 यहाँ भेजूँगा तो यहाँ के क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16। मैं बोल सकता हूँ कि साइन इंटू कॉस इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 7/16। इतनी बात में क्या दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए वैसे। ठीक है। अब देखो इस वाले परिदृश्य का मेरे लिए कोई काम नहीं है। अरे ठीक है, चलो छोड़ो यार। अब देखो, अब मुझे यहाँ लिख दूँगा मैं इसकी वैल्यू, क्योंकि साइन इंटू कॉस की वैल्यू तो मेरे पास आ चुकी है, तो मैं लिखूँगा 1 माइनस। अब देखो तो इसके ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, साइन स्क्वायर और स्क्वायर, तो इनका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ऊपर आ जाएगा 49, ये आ जाएगा कितना 16, 16 का स्क्वायर 256। और N2 में ये जो 2 जो इस 2 को यहाँ लिखना पड़ेगा, 2 से काटेंगे 128 बार जाएगा। ठीक है कि नहीं, समझ गए? तो अब 128 एकम 128, यहाँ से 49 घटाएंगे
तो कितना 9 में 18 में से 9 गए 9 और 11 में से 4 गए 7 और नीचे कितना आएगा 128, है ना। सही ऑप्शन में है ये आपका। ठीक है, धन्यवाद। देखा, एक टंकी 2 पाइप स्वतंत्र द्वारा 8 मिनट 10 मिनट में भरी जा सकती है। दोनों पाइप एक साथ कुछ समय के लिए खोला जाता है, लेकिन अवरोध के कारण पहले पाइप से जल की पूरी मात्रा केवल 5/3 भाग और दूसरे पाइप से 3/5 भाग प्रभावित होता है। हालांकि अवरोध अचानक निकल जाता है और उस क्षण से 3 मिनट में टंकी भर जाती है। पूर्ण प्रवाह शुरू होने से पहले कितना हो जाएगा? LCM 8 और 10 का LCM मान लो 40। तो पहले पाइप की मान लेते हैं ए पाइप है, ए पाइप की क्षमता कितनी आ गई 8/40 और बी पाइप की क्षमता कितनी आ गई 4। समझ गए? ठीक है भाई। अब देखो, मुझे नहीं पता कि कब उसमें रुकावट आई, है ना, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब वो रुकावट हट गई तो 3 मिनट बाद क्या हुआ, वो अपनी पूरी क्षमता से जो है प्रवाह किया। अगर मैं पूरी क्षमता देखूँ तो पूरी क्षमता उनकी 9 है और 9 से पूरी क्षमता तक 9 3 27 पाइप भरा होगा उनने, मतलब लास्ट के 3 मिनट में उन्होंने 27 भर दिया होगा। यानी अवरोध जो रहा वो कितने को भरने में रहा, टोटल क्षमता 40 थी, अवरोध जो रहा वो किसको भरने में रहा 13 टंकी को। 13 टंकी के समय हुआ क्या कि जो ए की जो क्षमता थी, ए अपनी क्षमता का ए की क्षमता एक, अरे यार हो गया, पहले इसको हटा दे। हाँ, देखो उस समय क्या था कि ए की क्षमता थी 5, लेकिन ए अपनी क्षमता का 5/8 से भरा। ठीक है, यानी मैं बोल सकता हूँ 25/8 क्षमता से। ठीक है, और बी जो था, बी की क्षमता कितनी थी 4 थी और बी ने अपनी क्षमता के 3/5 से भरा, यही बोल सकता हूँ 12/5 से। ठीक है, यानी उस समय इन दोनों की क्षमता इन दोनों का योग रही होगी, मतलब 13 टंकी को भरने में उनका जो योग रहा होगा वो कितना होगा 25। हाँ देखो, तो 25/8 प्लस 12/5, तो बोलूँगा 25 पंचे 125 और 12 96, 125 96 कितना होगा 6 5 11 9 2 11 1 12 और 221, तो 13 सही 13 इंटू 221, 221, अच्छा सॉरी 221 नीचे आएगा, तो 221 ये आ गया और एलसीएम कितना आएगा 8/40, ये 40 चला गया ऊपर। अब देखो ये 13 से कटेगा, 13 कम 13, 13 कम 13, 13 7 91, है ना, तो ये आ गया 40/17, तो 17 दूनी 34, कितने बचेंगे 6/17, तो 2 सही 6/17 मिनट लगेंगे, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्त, देखा है 5 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला एक आयत काट कर निकाला जाता है, शेष भाग का क्षेत्र बताओ। देखो दोस्त, किसी भी सर्कल के अंदर जो सबसे बड़ा आयत है वो क्या होगा, एक स्क्वायर होता है। क्या होता है, वो एक स्क्वायर होता है। तो अगर मैं स्क्वायर का डायगोनल इस तरीके से बनाऊँ, स्क्वायर का डायगोनल, तो आपको नहीं लगता ये इस सर्कल का डायमीटर होगा? अगर रेडियस 5 है तो डायमीटर कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10, यही इसका क्या होगा डायगोनल। तो मैं बोल सकता हूँ कि √2a बराबर कितना होगा 10, और a की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5√2। अब देखो, अगर मैं स्क्वायर का एरिया निकालना चाहूँ तो स्क्वायर का एरिया जो आएगा ए स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करूँगा 25 और 2 यानी 50। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी ना, ये √5 सॉरी देखो 5√2 गुणा 5√2 करूँगा तो 25 और √2 क्या बना लेगा 2, ठीक है। अगर मैं सर्कल के एरिया की बात करूँ, याद रखना कि पाई का उपयोग नहीं करना है, पाई की वैल्यू नहीं खोलना है। तो आप बोलेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर का 5 का स्क्वायर 25, तो ये 25 पाई आएगा। इसमें से माइनस करेंगे अपन क्या, इस एरिया को, स्क्वायर वाले को, तो 25 पाई में से देखो 25 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ये 25 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा पाई और यहाँ बचेगा 2, है ना। 25 पाई -2 ऑप्शन में है, ये रहा। ठीक है, जय हिंद। क्वेश्चन है SSC CHSL 2024, लिखा है 2 अंकों की एक संख्या को अंकों का योग 9 है, इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 45 अधिक है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। देखो दोस्त, मैं तो बोलता हूँ कि मान के चलो कोई जो 2 अंकों की संख्या है वो x और y है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 10x + y। ये बात समझ में आती है, क्योंकि ये दहाई अंक होता है, ये इकाई अंक होता है।
अब बोला है और इन दोनों का योग कितना है 9। अच्छा अंकों का योग 9 है, नहीं इसका नहीं है, x प्लस वाई का योग, क्योंकि अंक बोले ना, x प्लस वाई का योग कितना है 9 है। यानी मैं लिख तो किसी संख्या को कह सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। बोला इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या 45 अधिक है। नहीं बोल सकता हूँ कि अगर इनके अंकों को बदल दिया जाए तो यानी अब वाई एक्स करते हैं तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ फिर 10y प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 45। और बोला है तो अब ये लिख गया। अच्छा इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये नहीं है 45 है ना। अब बोला है कि इन दोनों का जो अंतर है ना वो इससे 45 अधिक है, तो मैं इन दोनों का अंतर कर सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा 10y प्लस एक्स माइनस कर दूँगा 10x मैं प्लस वाई से, और ये कितना आ रहा है 45। ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 45 अधिक आ रहा है ना, तो इन दोनों का अंतर कितना है 45। अच्छा मैंने इसको पहले क्यों लिखा, क्योंकि भैया ये संख्या बड़ी होगी तभी तो 45 का डिफरेंस आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो अब देखो ये माइनस का मल्टीप्लाई, ये माइनस का 10x, ये माइनस का y, तो यहाँ से मैं एक y इसमें चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 9y माइनस एक्स बराबर 45। तो 9 की वैल्यू कितनी 5। अब देखो ये y माइनस एक्स बराबर कितना आ गया 5, और यहाँ कितना दे रखा y प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई 9 है या y प्लस एक्स, बोल लो क्या बात फ़र्क पड़ता है, बराबर 9 है। तो अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 9 5 14, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, तो 9 5 14 7, और x की वैल्यू निकालनी है दोनों घटाकर 2 से भाग, 4 का 2, ठीक है। यानी बोल सकता हूँ कि जो मूल संख्या थी वो कितनी थी, अपन ने क्या माना था एक्स वाई, तो एक्स पहले आएगा वाई बाद में 27। देखा एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच 30% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और 200 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को वैध मतों का 65% प्राप्त हुआ। यदि वह 1200 मतों से जीता तो कुल मत ज्ञात करें। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन को लास्ट से शुरू करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि जो यहाँ तक कोई कुछ है ही नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, मैं तो यहाँ ये मानता हूँ। मतलब विजेता को 65% मत प्राप्त हुए। अगर बताओ विजेता को 65% मिले होंगे तो दूसरे को कितने मिले होंगे 35%, पक्की बात है। तो इन दोनों का गैप कितना आया 0 और 30, ठीक है। और 30 की वैल्यू कितनी दी है 1200, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, 3 चौको 4 40, यानी 100% वोट कितने होंगे 4000 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। और ये कहाँ तक थे यहाँ तक, बोला इनमें से 200 मत क्या है 200 वोट क्या हुए थे अवैध घोषित हुए थे, मतलब ये 200 वोट इसमें और जोड़े जाएंगे, तो यानी टोटल वोट कितने हो गए 4200, नहीं 4000, हाँ बिल्कुल सही है 4200 हो गए। अब बोला ये 30% ने तो मतदाताओं ने अपना वोट डाला ही नहीं था, यानी बोल सकता हूँ कि 30% ने नहीं डाला, तो मतलब ये वैल्यू 70% की रही होगी, और मुझे चाहिए 100% की। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, भैया 30% वोट डाला ही नहीं है ना, तो 70 ने डाला होगा, 70% के बाद फिर 200 अवैध घोषित हुए होंगे। तो देखो 0 से 0 7 चंग 42, ठीक है। अब 100 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी ये कितना आ जाएगा 6000, ठीक है। धन्यवाद।